दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मुनि दीना चूड़ामणि उतारी सब दयऊ हरक सबेत पवन सुत लयऊ कहु तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम तात शक्र सुत कथा सुनायहु दान प्रताप प्रभु समुझायहु मास दिवस महनाथ नयावा सौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा कहु कवि कही विधि राखौ प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना तो ही देश शीतली भई भाती पुनि मोह कहु सोई दिन सोई राती जनक सुतहि समुझाई करी बहुविध धीरज दीन नाई कपि गवन राम बहकीन सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं माता मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तो वैसे भी होता है कि कई लोग अच्छा काम जब करते हैं तो अपने लिए कहते हैं कि हमको जो आप पुरस्कार दीजिए वो ऐसा पुरस्कार दीजिए कि कुछ दिन तक हमारे घर में रहे, चिन्ह बना रहे, निशान बना रहे कि ये उन्होंने दिया है। तो कहीं हनुमान जी वैसा तो नहीं मांग रहे हैं? बोले नहीं नहीं, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह अपनी पहचान के लिए कि ये हमारा दूत है दिया था, वैसे आप भी ये पहचान दीजिए कि ये हनुमान हमारा बेटा है और हमसे मिला था, जिसको देख करके रामचंद्र जी को आनंद होए। सो उन्होंने चूड़ामणि जो उनके सिर में सौभाग्य के चिन्ह के रूप में बंधा हुआ था, उसको ये जिस समय जानकी जी का विवाह हुआ था मायके से ये चूड़ामणि भी मिला था। तो वो जो चूड़ामणि है वो सिर पर था। वो बोली हमारे बाप ने ये दो चीज, एक मुझे लड़की के रूप में मुझे दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊं, और मेरी सखी के रूप में ये चूड़ामणि दी थी, तो ये अपनी सहेली तुम्हारे पास भेजती हूँ, ये तुम्हारी कुछ सेवा करेगी। चूड़ामणि उतारी सब दयऊ, चूड़ामणि उतार के दिया। अब तो पवन पुत्र हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने लिया। केवल चूड़ामणि नहीं ली, दो चीज ली उनसे, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, एक चूड़ामणि ली और एक उनसे हर्ष भी लिया, आनंद भी लिया। हर्ष समेत चूड़ामणि लयऊ। और जानकी जी ने कहा कि हे तात, हे पुत्र, तुम ऐसे ढंग से जा करके मेरा प्रणाम उनसे कहना। हम जानते हैं कि प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, वो तो पूर्ण काम है, उनको किसी की क्या जरूरत। लेकिन दीन दयाल बिरद संभारी, वे दीन पर दया करते हैं और अपने यश की रक्षा करने के लिए कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनका हरण करके रावण ले गया है, तो अपने बिरद को संभालने के लिए हे स्वामी हमारे भारी संकट को आप हरण करो। अपनी सहज करुणा से, है ना, हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालते, अपनी योग्यता नहीं बताते, आप अपनी सहज करुणा से, स्वाभाविक करुणा से आप हमारी रक्षा कीजिए। और हनुमान जी तुम इंद्र के बेटे जयंत की कथा सुनाना उनको
कि उसने आकर के केवल चरण चौचहाती भागा, हमारे ऊपर पंजा मारा था और उसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था। और ये रावण हमको समूचे ही हरण करके ले आया, तो क्या वो अपने बाण के प्रताप को भूल गए हैं? जिनका बाण तीनों लोक में जा सकता है, उन्होंने रावण पर उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अब तक क्यों नहीं किया? तो अगर ब्रह्मास्त्र चलाते तो केवल रावण मरता, लेकिन जब सारे निशिचर अपराधी हो जाते हैं, तब सारे निशिचरों को मार करके पृथ्वी का भार दूर करना है। पहले मनुष्य का अपराध जब पूरी तरह से प्रकट हो जाए, तब उसको दंड देना चाहिए। पूरी तरह से अपराध प्रकट हुए बिना दंड कैसे दिया जा सकता है? तो बोले कि यदि 1 महीने में हमारे स्वामी नहीं आते हैं, तो फिर वे मुझे जीते हुए नहीं प्राप्त कर सकते। रावण कह गया है कि 1 महीने में हमारी बात माननी पड़ेगी, और नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो जानकी जी ये समाचार भी भेजती हैं। फिर हनुमान जी से कहती हैं कि कहू कपि, हे हनुमान जी तुम बताओ, बेटा बताओ तुम कि अब मैं अपने प्राण कैसे रखूं? क्योंकि बेटा अब तुम भी जाने की बात कहते हो, जाने की बात कहते हो, तो तुम जब यहाँ आ गए तो थोड़ा हमको धैर्य हो गया। रामचंद्र की कथा सुनने को मिली, उनके दूत को देखा, तुम अपने बेटे को देखा, तुमको देख करके हमारी छाती शीतल हो गई, माने अपना बेटे ही मिल गया। अब तो तुम चले जाओगे तो मेरे लिए वही दिन और वही रात। अब हनुमान जी ने जनक सुता को बहुत समझाया और बहुत प्रकार से धैर्य दिया, उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाया और वहाँ से रामचंद्र के पास चल पड़े।